आजादी की चाहत एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर तब ही पैदा हो जाती है जब एक इंसान जन्म लेता है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर आजाद होना और एक औरत होना ये दोनों हमेशा से दो अलग आइडियाज बनकर रह गए हैं। और दुनिया के ऐसे कई हिस्से हैं जहां औरतों के लिए आजादी की चाहत सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। इस सपने को पाने की लड़ाई कुछ औरतों को आजाद करती है, मगर कई औरतें ऐसी हैं जिन्हें इस लड़ाई में हार के अलावा कुछ नहीं मिलता। साल 1995 में अल्जीरिया देश के कैपिटल का माहौल परेशानियों से भरा था, खासकर औरतों के लिए, क्योंकि ऐसे कई कानून बनाए जा रहे थे और लागू किए जा रहे थे जो औरतों से उनकी आजादी छीन रहे थे। औरतें एक ऐसे समाज का हिस्सा थी जिस समाज में उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। एक ऐसा समाज जहां 29 साल की कुंवारी समिया को अपनी छत पर जाने से भी रोका जाता है, क्योंकि उसकी माँ को डर है कि पड़ोसी उसकी बातें करेंगे। इसलिए छत पर जाकर सुकून से समंदर की ओर देखने के लिए समिया को कपड़े सुखाने के बहाने का सहारा लेना पड़ता था। समिया की ही तरह उस शहर की दूसरी औरतें भी अपनी आजादी ढूंढ रही है, और उन औरतों में से एक है फातिमा नाम की औरत, जो एक हमाम में काम करती है। वो देश और खासकर वो शहर परेशानियों से भरा था, और ऐसे शहर में मौजूद औरतों का ये हमाम सिर्फ एक हमाम नहीं, बल्कि वो इकलौती जगह है जहां औरतें बिना किसी फिक्र के आजाद महसूस कर पाती है। इसलिए समिया की तरह हर औरत और लड़की उस हमाम में आने के लिए बेताब रहती है। हमाम में फातिमा की मदद करते हुए समिया उससे अपने दिल की बातें कह पाती है। वो बाहरी दुनिया को भूलकर वहाँ म्यूजिक सुन पाती है और बिना डरे ये कह पाती है कि उसे पढ़ाई करनी थी, मगर उसके माता पिता ने उसे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि एक लड़की को अगर घर से निकलना हो तो वो सिर्फ अपने घर से निकलकर अपने पति के घर में जा सकती है। फातिमा का कहना था कि आजाद होने के लिए उसे शादी करनी होगी, और उसने फ्रांस में रह रहे एक अल्जीरियन लड़के के बारे में बताया जो कुछ दिनों में यहाँ एक लड़की ढूंढने आने वाला है। अचानक एक दिन एक प्रेग्नेंट लड़की उस हमाम में रोते हुए आई और कहने लगी कि प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका भाई उसे जान से मारना चाहता है। मरियम नाम की उस लड़की को संभालकर फातिमा उसे छुपाकर एक कमरे में ले गई ताकि दूसरे लोग उसे ना देख पाए, और उसे छुपाने के बाद ही उसने हमाम का दरवाजा खोला। उसने मरियम के चोट का इलाज किया और दूसरी ओर समिया को बताया गया कि एक लड़का फातिमा को ढूंढ रहा है। समिया को लगा कि ये फ्रांस से आया वही लड़का है जिसके बारे में फातिमा ने समिया को बताया था, इसलिए उस लड़के को इम्प्रेस करने सामिया खुद उसके सामने चली गई। वो मरियम को लेने आया था, पर सामिया ये नहीं जानती थी कि मरियम सचमुच उस हमाम में है। अपना नंबर देकर मोहम्मद नाम का वो लड़का वहाँ से चला गया, मगर ये बात सामिया ने फातिमा को नहीं बताई। उसने दूसरों को बताया कि उसे उसका होने वाला पति मिल गया है और वो मोहम्मद से शादी करके रहेगी। फातिमा ने मरियम को उसी कमरे में छुपा कर रखने का फैसला किया और कहा कि वो उसकी डिलीवरी खुद करवाएगी। फातिमा के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि मरियम वहाँ मौजूद है, इसलिए कोई भी समझ नहीं पाया कि वो इतनी परेशान क्यों है। उसने मरियम की डिलीवरी के लिए एक औरत को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई भी वहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, और समिया को वो उस कमरे से दूर रखने की कोशिश करने लगी जिस कमरे में मरियम है। मरियम की मौजूदगी से अनजान वो सारी औरतें जश्न मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं में से एक लड़की की जल्द ही शादी होने वाली है। हमाम में अपनी परेशानियों की बातें करते हुए वो औरतें अपने सपनों के बारे में भी एक दूसरे को बताया करती है, और उस दिन एक बूढ़ी औरत अपनी शादी के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि वो नाबालिग थी जब उसके माता पिता ने उसकी शादी तय की। शादी से 7 दिन पहले उसे वो सब कुछ दिया गया जो एक लड़की चाहती है, खिलौने, मिठाइयाँ और खुशियाँ। उसे 7 दिन में ये सब कुछ मिला, पर फिर वो दिन आया जब उसकी मुलाकात अपने दूल्हे से हुई, जो उसी के पिता का दोस्त था। वो इतनी मासूम थी कि ये समझ भी नहीं पाई कि वही आदमी उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। शादी के तुरंत बाद उस आदमी ने उसके साथ वो किया जो एक बच्ची के साथ कभी नहीं होना चाहिए, और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ये बात इतनी आम थी कि दूसरी औरतें वापस अपने काम पर लौट गई, और कुछ देर बाद एक लड़की खुशी खुशी हमाम में आई। उस लड़की को तलाक मिल गया था और अब वो अपनी आजादी की खुशी मना सकती थी, मगर जिस तरह एक तलाकशुदा लड़की को उस हमाम में जगह मिलती है, उस तरह एक विधवा को जगह कभी नहीं मिल पाती। जाहिया नाम की विधवा दूसरों की तरह उनके साथ हमाम में वक्त बिताना चाहती थी, पर उसे सबसे दूर बिठाया जाता है और उससे ठीक बर्ताव भी नहीं किया जाता। कोई भी जाहिया से बात तक नहीं करता। हमाम का काम संभालते हुए फातिमा को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ रहा था कि कोई मरियम के पास न जाए। इस बीच वो अपने दोस्तों से उनकी कहानी भी सुनती रही, और कुछ देर बाद आयशा नाम की औरत वहाँ आई जिसके पति के दांत उस हमाम में गिर गए थे। आयशा उस इलाके के रईस और इज्जतदार घराने की मेंबर है, और फातिमा ने उसे हमाम में रुकने के लिए मना लिया ताकि वो मरियम की डिलीवरी में उसकी मदद कर पाए। मगर आयशा ये जानकर हैरान हो गई कि उसकी बहू नादिया वहाँ मौजूद है और अपने पति को तलाक देकर अब आजादी से स्मोक कर रही है। आयशा और नादिया के बीच बहस शुरू हो गई।
नादिया पिछड़े हुए इस्लामिक कानून से नफरत करती थी और जाहिया उसी कानून को अपना सब कुछ मानती थी। इसलिए उन दोनों की भी बहस शुरू हो गई और उन्हें चुप कराकर फातिमा ने साफ साफ कह दिया कि उस हमाम में पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होगी। जैसे ही वहाँ का माहौल शांत हुआ, अचानक हमाम की बिजली कट गई और जिस वक्त सारी औरतें अंधेरे में रोशनी ढूंढने की कोशिश में लगी थी, उस वक्त समिया मोहम्मद की बातें करने में बिजी थी, जिसके साथ वो शादी करके फ्रांस जाने के सपने देखने लगी है। उसका कहना था कि मोहम्मद ही उसके सपनों का राजा है। वो नादिया को अपने सपनों के बारे में बताने लगी और एक ऐसी जिंदगी जीने की उम्मीद करने लगी जिस जिंदगी में उसे खुशी और प्यार के अलावा किसी और चीज का सामना न करना पड़े। कुछ देर बाद मरियम सामिया के सामने आ गई और सामिया ने वो किया जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसने मोहम्मद का नंबर संभाल कर रखा था और बिना वक्त गवाए उसने मोहम्मद को बता दिया कि मरियम हमाम में ही मौजूद है। फातिमा अब तक यही सोच रही थी कि जाहिया वो इंसान है जो मरियम को ढूंढते हुए वहाँ आई है। इसलिए वो ये सोचकर परेशान हो गई कि जाहिया और सामिया दोनों ने मरियम को देख लिया है। उस हमाम में काम करने वाली एक छोटी लड़की ने जब खून देखा तो वो बुरी तरह डर गई और उसे संभालने के लिए कुछ औरतें कुरान में लिखी बातें कहने लगी, मगर उन सबको चुप करा दिया गया क्योंकि उस बच्ची ने अपने परिवार की औरतों के साथ गलत होते हुए देखा था और जो मर्द उनके साथ गलत कर रहे थे वो सब कुरान में लिखी बातें बोल रहे थे। उस बच्ची को मरियम के पास ले जाकर सुला दिया गया और तब हालात बेहतर हुए। उसी वक्त वहाँ वो फ्रेंच औरत आई जो अपने लिए बहू ढूंढ रही थी। फातिमा ने बिना वक्त गवाए उसे समिया से मिलवाया और वो भर भर कर समिया की तारीफ करने लगी। उस औरत ने समिया को पसंद कर लिया और उसी वक्त एक आदमी हमाम के दरवाजे पर आया। वो आदमी एक प्लम्बर था, इसलिए फातिमा को घबराहट नहीं हुई। धीरे धीरे हमाम का माहौल बिगड़ने लगा और जाहिया और नादिया फिर एक बार बहस करने लगी। नादिया इसी बात को लेकर रोने लगी कि उनके धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और जाहिया जिस हिस्से को मानती है उस हिस्से में औरतों की आजादी और खुशियों को हराम माना जाता है। समिया को जब तक एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तब तक देर हो चुकी थी। मोहम्मद मरियम को लेने वहाँ आ पहुँचा और तब समिया को पता चला कि वो मरियम का भाई है जो उसे और उसके बच्चे को जान से मारना चाहता है। फातिमा ने मोहम्मद को वहाँ से जाने के लिए कह दिया, मगर वो जिद पर अड़ा रहा। उन औरतों को एक बार के लिए लगा कि वो वहाँ से चला गया है, मगर वो अब भी वहाँ मौजूद था और फातिमा ने जाहिया को कोसना शुरू कर दिया। आयशा मोहम्मद को समझाती रही कि उसे शांत हो जाना चाहिए और तभी समिया की शादी भी टूट गई क्योंकि उसकी होने वाली सास को पता चला कि समिया उस हमाम में मालिश करने का काम करती है। फातिमा ने हर औरत को वहाँ रुकने के लिए कह दिया और जब आयशा ने वहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। आयशा में बदलाव तब आया जब मोहम्मद ने उसे और दूसरी औरतों को गाली दी और तब उसने दूसरों के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़कर उसी हमाम में रुकने का फैसला किया। कुछ देर बाद समिया ने फातिमा को बताया कि मोहम्मद वहाँ उसकी वजह से आया है और तब फातिमा को एहसास हुआ कि उसने जाहिया को गलत समझा। मरियम की बिगड़ती हालत देखकर फातिमा को सारी औरतों को बताना पड़ा कि मरियम वहाँ मौजूद है और आयशा को जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी करवानी होगी। आयशा के साथ साथ जाहिया ने भी मदद करने का फैसला किया और बाकी औरतें साथ मिलकर मरियम को बचाने की कोशिश में लग गई। मरियम ने एक लड़के को जन्म दिया और मोहम्मद बहुत सारे मर्दों को लेकर वहाँ आ पहुँचा। समिया ने मरियम को जिस मुसीबत में डाला वो खुद ही उस मुसीबत से उसे निकालना चाहती थी, इसलिए उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने कहा कि सारी औरतें अपने आप को ढककर एक प्रेग्नेंट औरत बनकर बाहर जाएगी जिसकी वजह से कोई भी मरियम को ढूंढ नहीं पाएगा। सारे मर्द हथियारों के साथ अंदर घुस आए और वो सब मरियम को जान से मारना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है। सारी औरतें अपने आप को ढककर उन मर्दों के सामने आई ताकि उनमें से कोई भी मरियम को मार ना सके, मगर ऐसा करने पर मोहम्मद को लगा कि समिया उसकी बहन है। उसने समिया को जान से मार दिया और उसकी मौत होते ही फातिमा ने मोहम्मद को जान से मार दिया। धर्म की इस लड़ाई में लोग सही और गलत को इस हद तक भूल बैठे हैं कि वो दूसरों की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं और इसी लड़ाई की वजह से मासूम समिया की मौत हो गई जो अंत तक आजादी और खुशी पाने का सपना देखती रही। मरियम उसी हमाम में रहने लगी, मगर वो जानती थी कि इस समाज में उसे और दूसरी औरतों को आजादी सिर्फ तब मिलती है जब उनकी मौत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे।